हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज आईपीओ रिव्यू के एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके सामने आनंद राठी का नया लेटेस्ट आईपीओ। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, इस नाम से ARWL नाम से आपको अगर आपने देखा होगा तो अभी रिसेंटली आज 2 दिसंबर को ही आईपीओ लॉन्च हुआ है। और इनका मेन बिजनेस किस तरीके का है, साथ ही साथ आपको इस आईपीओ में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने के पीछे कितना पोटेंशियल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन आपको हो सकता है, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी का बिजनेस किस तरीके से और कब स्टार्ट हुआ। 1995 में तीन बंदों ने मिलकर आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड को स्टार्ट किया, जिसमें उनका जो मेन काम था वो था कि नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, ये कंपनी के मेन जो थे दो सेगमेंट थे। और अगर हम देखें 2019-20 और 2021 में जो कंपनी का प्राइवेट वेल्थ वाला जो सेगमेंट है, जो काफ़ी तगड़ा, काफ़ी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर हम मेन दो तरीके के बिजनेस देखते हैं तो वेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस में एंट्री लेना, ये इनका मेन काम था। अगर हम देखते हैं कि जो नॉन वेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो देखें हम, तो नॉन कन्वर्टिबल मार्केट लिंक्ड डिबेंचर से इनका काफ़ी बड़ा रेवेन्यू यहाँ से निकल के आता है, और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। तो टोटल अगर हम देखेंगे अंदर सेगमेंट वाइज, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, और तीसरा है कि कंपनी का प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का वाला पार्ट। साथ ही साथ 2 दिसंबर को इशू ओपन हो रहा है और इशू 6 दिसंबर को क्लोज होगा, जो कि मंडे रहेगा। अगर हम क्लाइंट बेस की अगर हम बात करें तो कंपनी का मेन फोकस होते हैं कि 5 मिलियन से बड़े जो जितने भी क्लाइंट होते हैं उनको मैनेज करना, मतलब कि HNI, अल्ट्रा HNI, और साथ ही साथ मिनिमम 50 लाख का कंपनी को कम से कम एक जो बंदा यहाँ पे कंपनी के साथ ऐड हो रहा है वो यहाँ पर चाहिए होता है। अगर न्यू फैमिली एडिशन की बात की, जो जो फैमिली ऑफिसेज होते हैं, जैसे कि जो कंपनीज होती है उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, उनकी प्रमोटर के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, तो उनके पूरी की पूरी फैमिली का एक ग्रुप बनता है और साथ ही साथ वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ऐसी कंपनी के पास अगर हम बात करें, 2019 में 965 का एडिशन हुआ था, 2020 में 863, 2021 में 988, और अभी इस ईयर में 455, अभी ऑलरेडी 31 अगस्त तक कंपनी ऐड कर चुकी है। कंपनी के प्राइवेट वेल्थ AUM की बात की जाए तो 22.47% के केगर के साथ बढ़ रहा है। और अभी अगर हम देखें 31 मार्च 2021 को, तो वो उसका जो बैलेंस है वो 294.72 बिलियन रुपीज़, काफ़ी बड़ा प्राइवेट वेल्थ वाला जो इनका पार्ट है वो निकल के आता है। इसमें 6,564 टोटल एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जिसमें 233 रिलेशनशिप मैनेजर हैं जो इन्हें मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ 233 मतलब कि करीबन 233 रिलेशन मैनेजर 6,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को यहाँ पे मैनेज करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पूरा सिस्टम कंपनी ने बनाया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले अगर 3 साल की बात करें तो 54%, मतलब 50% से ज़्यादा के जो क्लाइंट हैं वो यहाँ पर जो है कंपनी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और 75%, 73% के लमसम है जो AUM है वो लगातार कंपनी के साथ बना हुआ है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि जो जिस बिजनेस में काम करते हैं उसमें ट्रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा कि आप कितना रिपीट कस्टमर को यहाँ पर कैटर कर पाते हैं। तो 5% क्लाइंट है जो कंपनी के साथ एसोसिएट रहे हैं लगातार। तो ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा फैक्टर निकल के आता है। 11 सिटी में कंपनी के मेन ऑफिसेज हैं, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, चंडीगढ़, जोधपुर और नोएडा, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है दुबई में। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स की अगर हम बात कर लें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम बात करते हैं 2020 में 20% से लमसम बढ़ता है, और रेवेन्यू वापस से 2021 में यहाँ पे गिरता हुआ नजर आता है। इबिटा मार्जिन करीबन 30 से 40% के लमसम मेंटेन रहता है। अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44% की का इबिटा मार्जिन अभी देखने को मिलता है। बट नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर 17 से 21% के लमसम आसपास रहता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18% 2021 एज ऑन 31 मार्च 2021 यहाँ पर रखा गया है। शेयर होल्डिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो प्री इशू में प्रमोटर ग्रुप में करीबन करीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं 75% की शेयर होल्डिंग यहाँ पर उनके पास थी, जो भी घटकर रह जाएगी मात्र 50% के लमसम, और पब्लिक के पास 50% यहाँ पर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स की बात करें तो आनंद राठी, प्रदीप गुप्ता और आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये तीन यहाँ पे कंपनी के एज ए प्रमोटर यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, जो प्री इशू 61% के लमसम कंपनी का होल्ड करते थे। आनंद राठी जो अपने आप में काफ़ी जो CDSL के डायरेक्टर रह चुके हैं, फर्स्ट डायरेक्टर वही थे, और साथ ही साथ जिन्होंने BSC में भी एक प्रेसिडेंट की पोजीशन को संभाला था। तो काफ़ी टाइम से इस मार्केट में है और लीडिंग आप कह सकते हैं कि
लीडिंग रोल्स में रहे हुए हैं, और आदित्य बिरला नुवो के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल उनका अगर हम इस इंडस्ट्री में अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा नाम और पहचान है। 18 मार्च 2005 को उनकी एंट्री होती है। प्रदीप गुप्ता की अगर हम बात करें तो प्रदीप गुप्ता भी यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर अगर हम देखें ही इन्होंने भी कंपनी को ARFSL आदित्य राठी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में ही इनका मेन फोकस रहता है। इन्होंने आदित्य राठी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को ज्वाइन किया है विद द आनंद राठी इन द ईयर 1998 में इन्होंने ज्वाइन किया था, और इनको करीबन 30 साल का कैपिटल मार्केट्स का एक्सपीरियंस है। और आनंद राठी जो उनका मेन काम है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर देना। राकेश रावल जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO हैं कंपनी के, वो भी काफ़ी टाइम से इस ग्रुप के साथ हैं, और इन्होंने 2007 में कंपनी को ज्वाइन किया था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो KMP हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि कंपनी को हेल्प करेंगे आगे ग्रोथ करने में, और इस पूरे इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है, काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट होना काफ़ी बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर ऑफर्स की बात करें तो काफ़ी बड़ा ऑफर्स आ रहा है, जिसके कारण ही अगर हम देखें कि स्टॉक में इतना ज़्यादा जो है आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी ऑफर ज़्यादा बड़ा होता है, जब प्रमोटर अपना स्टेक बेच के निकल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी होती है, जो दूसरे जो लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे IPO के इन्वेस्टर होते हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप अगर इतना बड़ा स्टेक बेच के निकलते हो तो कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट होता है। जिसमें आनंद राठी की बात करें तो 3,75,000, प्रदीप गुप्ता भी 3,75,000 शेयर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। वहीं आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो 92 लाख के यहाँ पर उन्होंने शेयर सेल किए हैं। और इन्वेस्टर अगर हम देखें तो ये अमित राठी और प्रीति गुप्ता भी यहाँ पर इन्होंने भी शेयर होल्डिंग अपनी सेल की है। तो अब अगर हम देखें 75% के लमसम का जो शेयर होल्डिंग हो 48% के लमसम आ जाएगी, जो ये आपके सामने है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी के कई सारे नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन है, जिसमें हमने बात करी कि ये नॉन कन्वर्टिबल मार्केट लिंक डिबेंचर है, प्राइवेट वेल्थ है। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप मैनेजर, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है कंपनी की, और साथ ही साथ फैमिली ऑफिसेज जो कंपनी मेंटेन करती है, HNI, अल्ट्रा HNI, और काफ़ी बड़े क्लाइंट्स कंपनी के पास हैं, जो कि इस पूरे अगर हम देखें इस पूरे 5 मिलियन से 50 अगर हम 500 मिलियन के अगर कस्टमर्स की बात करें तो काफ़ी लिमिटेड कस्टमर हैं, और साथ ही साथ उनको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज काफ़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अलावा कंपनी का जो जो भी टाइम है वो कंपनी उसी तरीके के कस्टमर पे फोकस करना चाहती है, क्योंकि उनसे काफ़ी अच्छी रेवेन्यू आती है, और वो क्वालिटी ऑफ सर्विस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक तगड़ी ग्रोथ कंपनी की एक्सपेक्टेड है, जो कि काफ़ी अंडर सर्व्ड एरिया है इंडिया में। इसके अलावा कंपनी के अगर होलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो कंपनी यहाँ पर स्टेट प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, विल्स क्रिएशन की भी सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट को, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और इसके अलावा कंपनी ने 4 स्पेशलिस्ट लॉयर्स भी हायर किए हैं, जो इस काम करने में कंपनी के क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं। अगर कंपनी के PW वर्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे टू न्यू एज टेक्नोलॉजी लेड सर्विसेज कंपनी ने यहाँ पे स्टार्ट की है, जिसमें डिजिटल वेल्थ और ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर शामिल है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कंपनी जिस क्षेत्र में है, अगर हम देखेंगे जीरोधा आने के बाद जिस तरीके से पूरा जो वर्टिकल है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला वर्टिकल है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सभी लोग डिजिटलाइज सर्विस और पाथवे को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब आजकल हर आदमी आपके आसपास भी आप देखोगे IPO की बातें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक डिजिटल सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम देखें कि जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ पर ये 5 डिजिटल चैनल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये ह्यूमन इंटरफेस भी इन्वॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ वेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि 5 मिलियन 1 मिलियन से लेकर 50 मिलियन, मतलब कि करीबन 10 लाख से आप 5 करोड़ के अगर क्लाइंट होते हैं तो उनको ये सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3491 क्लाइंट कंपनी ने हायर किए हैं, और उसके कारण कंपनी का जब अगर हम देखें AUM केवल DW जो कंपनी का जो केवल DW सेगमेंट, डिजिटल वेल्थ वाला जो सेगमेंट है, वो 7.38 बिलियन रुपीज़ का हो चुका है। वहीं OFA वर्टिकल की बात की जाए तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर है, कंपनी रखती है, जो कंपनी क्लाइंट्स को सर्विस करती है और उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 31 मार्च 2021 तक करीबन 5,000 से ज़्यादा के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और 1.63 मिलियन क्लाइंट्स ऑलरेडी कंपनी के हैं वो हैंडल करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें आईएफए भी यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और साथ ही साथ कंपनी के क्लाइंट्स भी यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से एक कंपनी इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है जो कंपनी को आगे आने वाले समय में ग्रो करता हुआ नजर आएगा। अगर हम देखें कि कंपनी का प्राइवेट वेल्थ वाला जो पार्ट है, अगर हम उसमें देखते हैं उसका एयूएम कितना निकल के आता है, तो मेजर एयूएम आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड से जो 41% का निकल के आता है। वहीं अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट और एमएलडी की बात करें, जो मार्केट लिंक डिबेंचर है, वहाँ पे 31% सेकंड नंबर पे। डेट म्यूचुअल फंड की बात करें जो 25% हुआ करता था, वो अभी 14% आ चुका है, जो कि वहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स है जो गिरी है, उसके कारण डेट म्यूचुअल फंड में इतनी अभी अपॉर्चुनिटी या आप कह सकते हैं कि इतना वहाँ पे मार्जिन नहीं है, तो लोगों ने इसको शिफ्ट करके इक्विटी में शिफ्ट कर दिया है। और डायरेक्ट इक्विटी की अगर हम बात करें तो करीबन 11-12% के लमसम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम DWM और PWM दोनों की अगर हम एग्रीगेटली बात करें तो यहाँ पे 42% निकल के आता है, जो टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। 14.9% और 31% और 11.4% है जो यहाँ पर इसमें डायरेक्ट इक्विटी में निकल के आता है। कोविड के कारण अगर बिजनेस में जो इम्पैक्ट आया है वो काफ़ी पॉजिटिव है इन कंपनी के लिए, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह से उछाल दिखाया है, कंपनी का जो एयूएम है उसमें नेट एडिशन की बात की जाए तो 1.25 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 21 में जहाँ एडिशन देखने को मिला, वहाँ पर अगले 5 महीनों में 10 बिलियन के करीबन यहाँ पर एडिशन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये करीबन आप कह सकते हैं 9x के लमसम की ग्रोथ आप इसको मान सकते हैं। कंपनी ने 10 रिसर्च प्रोजेक्ट निकाली जिसमें जीडीपी प्रोजेक्शन, कोविड की इम्पैक्ट, लोविड फ्लो, लिक्विडिटी फ्लो और सेक्टरल कंसर्न जैसी यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, जिसके कारण कंपनी को नए कस्टमर लाने में काफ़ी हेल्प मिली है। इसके अलावा कंपनी के डेट म्यूचुअल फंड्स का जो शिफ्टिंग हुई है वो कंपनी ने बताया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की राइज और मार्केट ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है तो लोगों ने पैसा अपना शिफ्ट करके इक्विटी म्यूचुअल फंड या आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट इक्विटी में डालने की कोशिश की है। कंपनी का जो डिजिटल प्रोसेस है, जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटली कर दिया है, जैसे ट्रेनिंग्स है, मीटिंग्स है, तो इसके कारण काफ़ी कॉस्ट में कटिंग हुई है और उसके चलते कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी में भी यहाँ पर काफ़ी फर्क पड़ा है, जिसके कारण ट्रैवल एक्सपेंस कम हो गए, कंपनी की जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। और प्राइवेट वेल्थ वर्टिकल्स हो गया, डिजिटल वेल्थ वर्टिकल हो गया या ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर हुआ, सबने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी को इस साल में आपको देखने को मिल जाती है। म्यूचुअल फंड का ईयूएम बात करें तो पिछले अगर हम सालों की बात करें उससे ज़्यादा हमने अगले 5 महीने मतलब कि 31 मार्च 2021 तक म्यूचुअल फंड का ईयूएम 17,375 करोड़ का हो चुका है। वहीं अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की बात करें तो भी इस साल में 55 करोड़ रुपए की इनकम ऑलरेडी कंपनी के पास आ चुकी है। मार्केट लिंक डिबेंचर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम देखें कि 2019 से 2020 में एक डबल बढ़ोतरी हुई, वहीं यहाँ पर स्टेगनेंट है। और इसके बाद क्योंकि डिबेंचर की जो रेट्स हैं वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है और वो अभी फॉल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर उसके कारण यहाँ पर थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी 2021 में। स्ट्रेंथ की बात करें तो काफ़ी अंडर सर्व्ड HNI सेगमेंट है जो कंपनी जिसको मेजरली कैटर करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 500 मिलियन वाले जो भी लोग हैं उसका अगर हम करंट एयूएम देखें तो 16% के लमसम आता है। 50 टू 500 मिलियन वाला 51% और ये 50 लाख से 5 करोड़ वाले 32% है। तो मेजर जो कंपनी के सेगमेंट है वो ये जहाँ से एयूएम कंपनी का निकल के आता है, तो HNI सेगमेंट उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और वहाँ पर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और कंपनी का जो वर्चस्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स एडिशन जो मैंने आपको पहले भी बताया 965, 863, 988 और अभी 455 ऑलरेडी क्लाइंट 31 अगस्त तक आ चुके हैं। अभी 7 मंथ्स बाकी हैं और इस अक्टूबर में भी काफ़ी बूम देखने को मिला। नंबर ऑफ अगर हम देखें, अगर हम ओवरऑल और रिटेल इन्वेस्टर की भी बात करें तो भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो 100% यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एक ऑब्जेक्टिव ड्रिवन प्रोसेस पे होलिस्टिक डिज़ाइन अप्रोच इन्होंने बनाई है, जो कि टेक्नोलॉजी के कारण आप देख सकते हैं कि कंपनी के क्लाइंट के जिस तरीके से गोल होंगे उस तरीके की कंपनी प्रोडक्ट यहाँ पर उनको इशू करती है। इसके अलावा कंपनी की जो एग्जीक्यूशन है, रिपोर्टिंग है, वो सब कुछ डिजिटल है। इसके कारण जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते हैं। लीडिंग नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी, टॉप 3 लीडिंग नॉन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ से भी कंपनी को काफ़ी बड़ा रेवेन्यू निकल के आता है। इसके अलावा मार्केट लिंक डिबेंचर तो कंपनी के हैं ही। कंपनी इसके अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक सेफ्टी नेट और स्टेट प्लानिंग में भी यहाँ पे कंपनी को लोगों को हेल्प करती है, जिसके कारण जो लोग हैं जो अगर 25 साल में जुड़े हैं तो 50 साल तक कंपनी के साथ रहे तो उसके बाद भी कंपनी के साथ रह सकें, और उनकी जो विल है उसको बनाने में भी हेल्प करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैप किया जा सके। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अप्रोच है कंपनी के मार्केटिंग इनिशिएटिव के थ्रू। और कंपनी के जो RM की काउंट की बात करें तो 25 काउंट हुआ करते थे
और अभी अगर हम देखें 5 साल से ज़्यादा वाले जो हैं आरएम वो 86 से भी ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो आरएम है वो कंपनी के साथ कितना एसोसिएटेड है और कितनी ग्रोथ कंपनी को उनके कारण भी मिली है, और वो उन्होंने भी कंपनी के साथ यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो किया है। और जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की कंपनी का मानना है कि अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर रही है जियोग्राफिकली भी और अपने वेल्थ वाइज भी। तो 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया रिप्रेजेंट 45% ऑफ द वेल्थ, और कंपनी का मानना है कि हमें उस पर ही फोकस करना है। तो 20% टेक एडवाइस फ्रॉम द वेल्थ मैनेजर। तो उनको मानना है कि जो 20% है उसमें आगे समय में, आने वाले समय में यहाँ पर और अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में भी जो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो वहाँ पर वो मैनेज कर सकते हैं या डिजिटल फोकस पे आगे आगे बढ़ सकते हैं। अगर लिस्टेड इंडस्ट्री प्लेयर की अगर बात करते हैं तो IIFL वेल्थ मैनेजमेंट है जो 35 के पीई पे यहाँ पे ट्रेड होता है। और अगर हम इसका 530 का अगर हम जो हायर प्राइस बैंड अगर हम देखते हैं उस पर भी अगर हम देखें 10 का EPS लगा के तो 53 का पीई आता है, जो कि आई डोंट थिंक दैट इज़ मच सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्गर टर्म होराइजन। बट अगर हम GMP अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर लगाना चाहें तो 20 से 25% की अगर आप रिस्क ले सकते हैं कि 20-25% यहाँ पर राइज आपको देखने को मिल सकता है केवल लिस्टिंग डे के लिए। अदरवाइज आई डोंट थिंक ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये इस तरह का वैल्यूएशन सस्टेनेबल होगा। तो आई एम ओनली गिविंग इट दिस फॉर लिस्टिंग गेन। और अगर हम आगे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी की अर्निंग किस तरीके की होती है उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा कि कंपनी को आपको इसमें आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले समय में काफ़ी नई और डिटेल्ड वीडियोज़ आने वाली है तो वो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।